हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंग्लिश पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें कहा जाए मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है, मुझ में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। तो आइए इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हिम्मत के लिए यहाँ पर लगाया जाता है डेयर। लेकिन हमारे जो सेंटेंस रहेंगे इस वीडियो में वो निगेटिव सेंटेंस रहेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। बोलने की हिम्मत नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा तो यहाँ पर आई आई के बाद यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, तो आई के बाद यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट, और डू नॉट के बाद यहाँ पर लिखेंगे डेयर। डेयर टू स्पीक। आई डू नॉट डेयर टू स्पीक, यानी कि मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट काम को कर रहा है, ही सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर ही के साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेयर। डेयर टू गो देयर। डेयर टू गो देयर, यानी कि उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर लेते हैं, मेरे भाई में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। मेरे भाई में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है, यानी कि मेरे भाई में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। तो ये भी आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी आपका सिमिलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे माय ब्रदर। माय ब्रदर, और यहाँ पर सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेयर टू लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश, यानी कि मेरे भाई में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। तो माय ब्रदर डज नॉट डेयर टू लर्न इंग्लिश। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर लेते हैं, उनमें यहां आने की हिम्मत नहीं है। उनमें यहां आने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिया है, उनमें यहां आने की हिम्मत नहीं है। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दे, यानी कि उनमें। तो दे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, दे डू नॉट डेयर टू कम हियर। टू कम हेयर, यानी कि उनमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। दे डू नॉट डेयर टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं, हम में वहां खेलने की हिम्मत नहीं है।
हम में वहां खेलने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। हमें वहां खेलने की हिम्मत नहीं है, ये भी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी के तुरंत बाद यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट। वी डू नॉट, और डू नॉट के बाद यहाँ पर लिखेंगे डेयर। डेयर टू प्ले देयर, यानी कि हमें वहां खेलने की हिम्मत नहीं है। वी डू नॉट डेयर टू प्ले देयर। तो इस वीडियो में हमने जो सबसे पहला सेंटेंस लिया है, मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर आई के साथ में डू नॉट लगता है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग किया है। आई डू नॉट डेयर टू स्पीक, यानी कि मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यानी कि उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। मेरे भाई में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है, तो माई ब्रदर एक यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर डज नॉट डेयर टू लर्न इंग्लिश। माई ब्रदर डज नॉट डेयर टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मेरे भाई में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उनमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर भी एक प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर लिया गया है, तो दे डू नॉट डेयर टू कम हेयर। दे डू नॉट डेयर टू कम हेयर, उनमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट और अंतिम सेंटेंस हमने लिया है, हमें वहां खेलने की हिम्मत नहीं है, तो वी डू नॉट, यहाँ पर वी के साथ भी डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वी डू नॉट डेयर टू प्ले देयर, हमें वहां खेलने की हिम्मत नहीं है। आई होप, आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने 5 सेंटेंसेस, आई होप आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने 5 सेंटेंसेस आपको डेयर के यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जो बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और यदि आप इस तरीके के एफर्मेटिव सेंटेंस देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंग्लिश पर इससे पहले जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस डेयर के ऊपर बनाए हैं, वो जाकर के आप देख सकते हैं।